खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में कोल क्राइसिस नया नहीं है। बीते 2 सालों में सिर्फ यही सुना जा रहा है कि थर्मल में कोयला नहीं है, स्टॉक नहीं है। किसी थर्मल में 1 दिन का कोयला है तो किसी में 2 से 4 दिन का, जबकि स्टॉक होना चाहिए 21 दिन का। और त्योहारी सीजन है, दीपावली है जो रोशनी का त्योहार, उसके बीच में कोयला क्राइसिस। एक बार फिर से राजस्थान में कोयला संकट गहरा रहा है। छत्तीसगढ़ से कोयला आपूर्ति हो नहीं रही, तो जहां से कोयला आ रहा है वहां से आने के एक चक्कर में 35 दिन लगते हैं। 1.5 गुना महंगा मिलता है और कोयले की गुणवत्ता बेहद खराब, यानी जेब पर भी भारी पड़ता है और किसी काम का भी नहीं। जब केंद्रीय कोयला मंत्री राजस्थान आ रहे हैं, 3 दिन देश की ऊर्जा समस्या पर मंथन करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो क्या राजस्थान की समस्या का संपूर्ण समाधान हो पाएगा? क्योंकि कोयले पर पॉलिटिक्स कॉलिंग काफी होती है, अब बारी है कॉलिंग फॉर कोयले की। आज बात इसी मुद्दे पर। क्या वाकई में कोयला संकट का कोई संपूर्ण समाधान है, या हर वक्त बस यही डर सताता रहेगा कि ना जाने कब घर में जलती बिजली का बल्ब बंद हो जाए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, प्रदेश महामंत्री राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ से अमित मल्होत्रा जी, और हमारे साथ मौजूद हैं विद्युत श्रमिक महासंघ से प्रवक्ता यतेंद्र कुमार जी। इनसे बातचीत करें उससे पहले आपको यह हकीकत दिखाते हैं कि राजस्थान में कोयला संकट की स्थिति क्या बनी हुई है। वर्तमान स्थिति में राजस्थान में जो पावर प्लांट है उनका हाले पावर प्लांट क्या है, इसको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। क्योंकि बिजली की डिमांड के बीच कोल क्राइसिस का गणित आपको समझना चाहिए। जिस तरीके से बड़े बिजली घर हैं राजस्थान में, आप यकीन मानिए उनमें 1 से 4 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। कोटा में 4 दिन, सूरतगढ़ थर्मल में 2 दिन का कोयला बचा हुआ है। बात अगर छबड़ा की जाए तो छबड़ा में 3 दिन, सुपर क्रिटिकल में 3 दिन का कोयला बचा हुआ है। काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट में महज 1 दिन का कोयला बचा हुआ है, 24 घंटे का कोयला बचा है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में 8 दिन का कोयला बचा हुआ है। इसके अलावा असामान्य स्टॉक ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। कमाल की बात यह है कि 21 दिन का स्टॉक होना चाहिए। अब क्योंकि कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी राजस्थान के दौरे पर हैं, यह सच है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करेंगे, लेकिन राजस्थान में है तो मानकर चल सकते हैं कोयला क्राइसिस की बातें उन तक पहुंचाई जाएगी और उन तक ये पहुंचाया जाएगा कि देखिए साहब, हमारे पास कोयले का संकट इतना ज्यादा है कि किसी भी वक्त दिक्कत हो सकती है, और आपने जहां से अल्टरनेट दिया वो अल्टरनेट हमारी जेब पर भी भारी पड़ रहा है और उसके बावजूद हमें क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है। और सवाल ये बात ये राजस्थान की है, किसी पार्टी विशेष की नहीं है। तो क्या सभी एकजुट होकर ये कोयला मंत्री को कह पाएंगे कि एक ऐसा अल्टरनेट दे दिया जाए कि जब तक समाधान संपूर्ण ना हो, हमें कम से कम 21 नहीं 20 सही 18 सही निर्बाध आपूर्ति कोयले रैक की होती तो रहे, 21 दिन का स्टॉक ना सही, कम से कम 10 दिन का स्टॉक तो हम मेंटेन कर पाए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद, और सबसे पहली बात राजेंद्र मेघवाल जी आपसे। सर, बीते 2 साल से बस यही सुन रहे हैं, कोयला क्राइसिस, कोयला संकट, अब 2 दिन का, अब 4 दिन का। कोयला मंत्री आ रहे हैं, मानकर चलें राजस्थान ये प्रमुखता से मांग करेगा कि भाई राजस्थान आए हैं, हमारे द्वार आए हैं, कुछ ऐसा दे जाइए कि दिवाली निकल जाए।
देखिए विजेंद्र जी, बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट है और इसके अंदर निश्चित रूप से जो 20 सितंबर को राजस्थान सरकार के मंत्री जी और राजस्थान के जो हमारे ऊर्जा उत्पादन निगम के जो अधिकारी थे, उनकी कोल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी, और मैं आपको एक निश्चित आंकड़ा बताता हूं कि 7580 मेगावाट की हमारी जो इसकी थर्मल की उत्पादन क्षमता है, जिसके अंदर से 3240 मेगावाट हम कोल इंडिया के द्वारा जो कोल सप्लाई होता है उस पर निर्भर है। दूसरा जो हमारे कैप्टिव कोल प्लांट है जो कि छत्तीसगढ़ में राजस्थान के ब्लॉक हैं, उसमें करीबन 4340 मेगावाट का। तो अभी चूंकि वहाँ पर एक एजिटेशन भी चल रहा है और वहाँ पे एक ब्लॉक का हम ऑलरेडी कोयला करीब करीब निकाल चुके हैं, बाकी वहाँ पे एक एनजीओ का आंदोलन चल रहा है जिसकी वजह से वहाँ से आपूर्ति बाधित है। तो 20 तारीख को माननीय मंत्री जी से, केंद्र सरकार से राजस्थान के मंत्री जी ने अनुरोध किया कि हमें ब्रिज लिंकेज के साथ में दिया जाए। तो आपको पता है कि देश के अंदर कोयला नेशनल कोलरीज से, महानदी कोलरीज से और साउदर्न कोलरीज से आता है जी। और महानदी कोलरीज के साथ में उन्होंने कहा कि भाई जो 4340 मेगावाट आपका है उसमें से हम 2170 के लिए महानदी कोलरीज का देते हैं। तो महानदी कोलरीज वाला कोयला लाने में हमें बहुत ज्यादा, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत लंबा चक्कर काट के कांडला पोर्ट आएगा और उसके बाद हमें उसको सड़क से ट्रांसपोर्ट करना है या जैसे भी करना है। तो आज इसमें हमने कहा कि भाई आप हमें साउदर्न कोलरीज में या नेशनल कोलरीज के कोयला प्रोवाइड कर दीजिए, वहां पे हमारा लॉजिस्टिक भी है और ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है। तो राजस्थान सरकार, अगर ऐसा होता है तो हमारा कितना वक्त बचेगा, बहुत सारा वक्त बचेगा और हमारे जो उत्पादन की जो लागत है ना, वो लागत भी घटेगी और लागत घटेगी तो निश्चित रूप से राजस्थान के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, जैसे हमारी उत्पादन की जो लागत है वो कम होगी तो निश्चित रूप उपभोक्ता पे भी इसका असर नहीं पड़ेगा। अमित मल्होत्रा जी, क्या ये बात सही है? जी देखिए, मैं आपका ध्यान वापस से इसी तरफ लाऊंगा कि ऐसी कौन सी हड़ताल है जो आज तक खत्म नहीं हो पा गई। बिजली में जब हम कोई भी हड़ताल करते हैं तो रेशमा लगा दिया जाता है, अत्यावश्यक सेवाओं में आती है, पूरे देश में बता गए संकट चल गया है। ऐसा कौन सा संकट है कि निजी कंपनी को कोयला मिलेगा, सरकारी कंपनी को कोयला नहीं मिलेगा? पिछले 2 महीने से हड़ताल समाप्त नहीं हो पा गई। ऐसा कौन सा प्रशासन है? क्या सरकार का ध्यान नहीं जाता, या केंद्र सरकार का नहीं जाता, या छत्तीसगढ़ सरकार का नहीं जाता, या राजस्थान सरकार का नहीं जाता? हम हड़ताल करते उससे पहले यहाँ तैयारी चालू हो जाती है। यहाँ हड़ताल हो चुकी है, 2 दिन का कोयला बाकी है, 1 दिन का कोयला बाकी है। निजी कंपनी को कोयला निरंतर मिलता रहता है। और सुनने में ये भी आ गया है कि जो मेन मुद्दा है कि इंपोर्ट पे रोक लगा रखी है, ये सारा खेल उस रोक को हटाने के लिए किया जा रहा है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या वाकई कोयला संकट है या किसी बड़े निजी उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब खेल रचा जा रहा है? तो सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो, उनको एक स्वतंत्र जांच बैठानी चाहिए और इस मामले की तह तक जाना चाहिए। यदि कोयला संकट है तो सबसे पहला हक सरकारी बिजली कंपनियों का है। उत्पादन की इकाइयों को कोयला मिलना चाहिए, उत्तम क्वालिटी का मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यदि रोक हट भी जाती है इंपोर्ट से, तो जो 5000 रुपए मीट्रिक टन में हम आज कोयला खरीदते हैं, यदि इंपोर्ट हमें करना पड़ा तो 20,000 रुपए मीट्रिक टन की वजह से हमें की दर से हमें खरीदना पड़ेगा। उसका भार सरकार को उठाना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार, 4 गुना ज्यादा पैसे से हमें कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा। आज चुनाव आने वाले हैं, साल भर बाद में सरकारी कंपनियों के ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि हमें बिजली की दर नहीं बढ़ानी। अब ये बताइए सर, आप तो अंदर की बातें जानते होंगे, कोयला क्राइसिस वाकई में है? कोयला क्राइसिस को क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, जो स्थिति आज चल गई है, तो पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी नेशनल न्यूज़ नहीं है कि कोयला क्राइसिस है। ये सारी बातें सिर्फ राजस्थान में चल गई है कि साहब कोयला क्राइसिस है, राजस्थान को नहीं दिया जाएगा। यदि इसमें राजनीति है, नहीं सरकार, यहाँ पर सरकार अलग है। हो सकता है मेरे आंकड़े थोड़े इधर उधर हो, 5000 मेगावाट की तो पूरे देश के अंदर भी किल्लत चल रही है वर्तमान स्थिति में। जी तो मेरा सवाल आपसे यही है कि ऐसी कौन सी देश की सरकार है अपनी कि जहां निजी कंपनी जो कोयला बिजली उत्पादन करती है उसको कोयला निरंतर मिल रहा है, जी, सरकारी बिजली कंपनी को क्यों नहीं मिलता? जितेंद्र कुमार जी, आपके पास इस सवाल का जवाब है सर? सरकारी कंपनियों को ही कोयला क्यों नहीं मिल रहा? मिलना चाहिए। सरकारी कंपनियों का पहला राइट है कि जब उपभोक्ता आपका पूरा भुगतान यूनिट का करता है और निरंतर यूनिट बढ़ती हुई है और पब्लिक को ये लगता है, लगातार ये लगता है, जब भी खबर आती है, राजस्थान की तरफ से ही बार बार ये खबर आ रही है क्योंकि हम कर्मचारी संगठन है, जब भी कोई जनता की, सर ये भी हो सकता है राजस्थान का मीडिया ज्यादा जागरूक हो, उनको जनता की फिक्र हो, बाकी तो और कुछ दिखाने में लगे होंगे। आधे चैनल पे तो रूस और यूक्रेन ही चल रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है अगर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ये उठाया, ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है और ये संकट है भी। 2-3 दिन का रिजर्व में प्लांट में केवल कोयला बचा हुआ है और 4 से 5 गुना महंगा हम लोग खरीद रहे हैं। दूसरा एक टेक्निकल पॉइंट इसमें यह है
क्या लिग्नाइट युक्त कोयला हम परचेज कर रहे हैं अभी वर्तमान स्थिति में जी, जो सल्फर साइड का होता है, उससे क्या होता है, प्लांट के लिए भी काफी नुकसान है, आपका मेंटेनेंस का होता है, बार बार यूनिट ट्रिप हो सकती है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जैसे एक खराब तेल को हम गाड़ी में डाल दे उसका इंजन सीज हो सकता है, वैसे इस कोयल का अगर निरंतर इस्तेमाल कर लिया गया तो थर्मल खराब हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सल्फर की इसमें मात्रा होती है, तो अच्छी क्वालिटी का कोयला खरीदा जाए जी, और कोशिश भी जारी है। अच्छा, विद्युत उत्पादन में कोई अंतर आता है? कितना मीट्रिक टन अगर कोयला इस्तेमाल करेंगे तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और वर्तमान स्थिति में इतना मीट्रिक टन हम इस्तेमाल करें तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। देखिए 1 केवीजी अगर निकालते हैं हम एनर्जी इसके हिसाब से कि भाई इतना ग्रॉस 1 किलो कोयला हम जलाने के बाद में इतना कैलोरी हमें प्राप्त होगी, तो लिग्नाइट वाले कोयले से हमें 4 से 5 गुना बिल्कुल नुकसान है। अच्छी क्वालिटी का कोयला हमें उपलब्ध कराया जाए। दूसरा एक चीज और है, राखी राठौड़ जी, सर वापस आऊंगा। राखी राठौड़ जी, एक तो वो कोयला मिल रहा है मैम जो 4 गुना के आसपास महंगा है और 4 गुना से ज्यादा वक्त ले रहा है राजस्थान पहुंचने में, और फिर वो जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है वो 4 गुना कम दे रहा है। ऐसे कोयले का क्या करें मैम? राजस्थान के लोग तो सब है ना, उसमें पार्टियां नहीं है, सब मिलकर क्यों नहीं कोयले की डिमांड करते हैं? देखिए विजेंद्र जी, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ के अंदर राजस्थान सरकार को अलग से एक अलॉटमेंट किया, 8041 हेक्टेयर का वो जो बड़ा एक एरिया है वो अलॉट किया गया। मुख्यमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ गए, यहाँ के ऊर्जा मंत्री भी छत्तीसगढ़ जाकर आए, लेकिन अफसोस कि दोनों जगह कांग्रेस गवर्नमेंट होने के बाद भी उस मैटर को, राजस्थान की जनता के मैटर को ये लोग सुलझा नहीं पाए, और आज भी स्थिति यही है कि वहाँ से खदानों से जो कोयला है उसे निकालने का काम नहीं हो रहा। देखिए विजेंद्र जी, हम जिस फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं उसका एक जो दोहन है वो एक लिमिटेड उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन एक राजस्थान की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे, हमें ऑल्टरनेट रिसोर्सेज की तरफ भी जाना पड़ेगा। आज राजस्थान की ये स्थिति है कि 365 दिनों में से 340 दिन सनी डेज होते हैं। जब सनी डेज है तो सोलर पावर प्लांट की तरफ सरकार क्या कर रही है काम, उसका कुछ उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूं। सबसे पहली बात, जो सोलर प्लांट्स लगने चाहिए घर के अंदर, रूफटॉप, आज हमारे घरों के ऊपर अगर रूफटॉप सोलर प्लांट्स लग जाएं तो मुझे लगता है कि जो प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस और जो हमारा कंजम्पशन है उसमें डिफरेंस जो आ रहा है, क्योंकि कंजम्पशन हमारा हो रहा है 15,000 मेगावाट के आसपास और प्रोडक्शन जो है वो 12,000 मेगावाट के आसपास, जो थोड़ा सा एक जो डिफरेंस है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम लोग सोलर रूफटॉप जो घर है उन पर रियायत दें। 25 तारीख को अजमेर डिस्कॉम ने टेंडर्स कर दिए हैं, लेकिन अभी तक जो सरकार को 4 साल के लगभग होने आया, लेकिन अभी तक वो मेटलाइज नहीं हो पाए हैं। आप उनको सोलर रूफ टॉप जो है उनको लगाने के लिए सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि उनको सब्सिडी दीजिए। दूसरा काम, जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको बिजली कंपनी द्वारा भुगतान जो है वो 3 रुपए 14 पैसे दिया जाता था, उसको घटा के सरकार ने क्या कर दिया, 2 रुपया पर यूनिट कर दिया। आप देखिए, आप सोलर पावर प्लांट को एनकरेज कर रहे हैं। बताइए मैम, देश के बाकी राज्यों में कितना कितना मिल रहा है पर यूनिट? देखिए हरियाणा में कितना है? देखिए जो सरकार यहाँ पे जब क्राइसिस है, देखिए आप ये समझिए कि हरियाणा के अंदर क्राइसिस नहीं है। देखिए हरियाणा, गुजरात, यूपी जो आसपास के स्टेट्स हैं वो तो सरप्लस बिजली राजस्थान को दे रहे हैं। हमारे यहाँ जब क्राइसिस है तो हमें अलग पॉलिसी अपनानी पड़ेगी बाकी स्टेट से, हमें एनकरेज करना पड़ेगा लोगों को कि वो लोग अपने घर के ऊपर इसका तो मैं सोल्यूशन ये दे दूं मैम आपको। सुनिए, बीकानेर के अंदर बाकायदा 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट का एमओयू होना है, बिल्कुल है ना, उसमें से हमें मिल जाएगी 800-900 मेगावाट बिजली मिल जाएगी। मैं वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूं मैम। अगर आपको जयपुर दिल्ली जाना है, आप अलवर होके जाएंगे या जोधपुर होके जाएंगे वाया? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका काम यह है कि जो खदानें हैं उनका अलॉटमेंट किया जाए। अलॉटमेंट करने के बाद जब क्लियरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल गई है तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूछना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है? जब छत्तीसगढ़ के अंदर आपको खदान दी जा रही है तो क्यों ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जाने के बाद, कांग्रेस की है ना सरकारें, आप लोग तो ये कहते हैं, जो कांग्रेस के पार्टी के लोग हैं कि कांग्रेस की सरकार लाइए, कोऑर्डिनेशन होएगा, आपस में अच्छा काम होएगा। जनता को नुकसान हुआ है क्योंकि दोनों तरफ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और इसीलिए राजस्थान को जो ऑल्टरनेट व्यवस्था की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो महानदी कोलफील्ड उड़ीसा के अंदर की गई, और जब अपने पास कोई ऑल्टरनेट होता नहीं तो वहां से लाने का काम करना पड़ेगा। या कितने हजार किलोमीटर उड़ीसा? आप देखिए इस प्रॉब्लम के लिए भी जब यहाँ के ऊर्जा मंत्री दिल्ली गए थे तो रेलवे के माध्यम से कंजेशन को हटाने का, ट्रैक को स्मूथ करने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला। जब खदान आपको अलॉट की गई है वहां से आप निकाल नहीं सकते तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। के लिए तो साधुवाद उसके लिए तो साधुवाद, लेकिन ये बताइए कितने हजार किलोमीटर उड़ीसा यहाँ से? बिल्कुल, जो डिस्टेंस और जो वहां से कोल मिल रहा है जी, अगर 2 साल के अंदर थर्मल ही सारे बर्बाद हो गए
तो हम और आप दोनों ही लालटेन की रोशनी में बैठे होंगे मैम। देखिए वो सिर्फ कंटिजेंसी प्लान था, हमको काम अभी भी इस बात पे करना पड़ेगा कि क्यों छत्तीसगढ़ के अंदर इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार। सर दोनों जगह सरकार है आपकी, बाकायदा परमिशन हो चुकी है खनन की, तो क्यों नहीं हो रहा है सर? देखिए विजेंद्र जी, आपने जो सवाल पूछा उसका राखी जी बड़ी चतुराई से टाल गई। और उसके अलावा और पहली बात तो इनको यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि थर्मल का विकल्प ये आपका सोलर नहीं है, क्योंकि सोलर की एफिशिएंसी और थर्मल की एफिशिएंसी में 1/3 का डिफरेंस होता है। तो जितनी मेगावाट आपको कोल उसमें सोलर में दिखती है उतनी मेगावाट थर्मल के बराबर नहीं होती है वो। तो आप इस चीज को पहले तो दुरुस्त करें। दूसरा, राजस्थान सोलर के अंदर नंबर 1 स्टेट है, ये भी आप अपनी जानकारी के लिए तय कर लीजिए। सबसे नंबर 1 है, सारा बिजली बाहर जा रही है बीच में मत बोलिए, बीच में सर, लेकिन नंबर 1 मत बोलिए, शर्म आती है कहते हुए। नंबर 1 है, नंबर 1 है। 2000 मेगावाट के एमओयू कल हो रहे हैं। काम बीते कुछ 10 सालों में किया, ये सच है। सुनिए, सरकारों को मैं वही मैं कह रहा हूं ना, राजेंद्र कि अगर घटिया क्वालिटी का कोयला आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सर छत्तीसगढ़ में हमारे ऊर्जा मंत्री गए सर, एनवायरमेंट का इशू है, वहां की लोकल एनवायरमेंट का इशू है। आप वहां पे वन कटाई को लेकर एनवायरमेंटल इशू को कौन खत्म करेगा? मैं कह रहा हूं एनवायरमेंट स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, एनवायरमेंट सेंट्रल का सब्जेक्ट है। आप सुनिए सेंट्रल क्लियरेंस का मतलब, एक मिनट राजेंद्र जी, आप इस चीज को देखिए ना, जब हमारे को उन्होंने माननीय से एग्री किया तो आप छत्तीसगढ़ में नहीं, क्या वहां पर क्लियरेंस सारे नहीं मिल चुके हैं? सेंट्रल की तरफ से मिल चुके हैं। सेंट्रल से क्लियरेंस मिलने के बाद भी इश्यूज है ना, आप देखिए ना, स्थानीय इश्यूज नहीं, लोकल इश्यूज को आप नजरअंदाज कर देंगे सर। वहां पे कर दूंगा, कैसे कर देंगे? कैसे कर देंगे? अच्छा मुझे कोल चाहिए, वहां का इशू है ना, मुझे वहां अलॉट किया गया, वहां का कोयला मेरे पास आए और मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिले। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, लोकल इश्यूज वहां के हैं, वहां की स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करे। विजेंद्र जी, जो 20 तारीख को केंद्र सरकार के साथ राजस्थान सरकार के मंत्री जी की बात हुई, उन्होंने एग्री किया तो आप हमारे को नेशनल कोल रीज से दीजिए, आप हमारे को साधन कोल रीज से दीजिए। और अभी इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि जब गुणवत्ता ही नहीं है, वो कोयला सप्लाई किया जा रहा है, इसके लिए कौन जवाब देगा? जहां गुणवत्ता नहीं, गुणवत्ता के अंदर जब इंपोर्टेड कोयला आपका घटिया क्वालिटी का है। राजेंद्र मेघवाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि सर खुद के पैरों से ही सक्षम हुआ जाता है, बैसाखी के सहारे लंबा तो नहीं चल सकते। कोल इंडिया पूरे भारत का है, कोल इंडिया पूरे भारत, कोल इंडिया पूरे भारत का है। कोल इंडिया की उत्पादन क्षमता क्यों घटाई गई, इसका जवाब ये देंगी क्या? बताइए ना। कोल इंडिया की जो पिछले 10 साल पहले जो क्षमता थी, आज उसकी आधी भी नहीं है। तो कोल इंडिया की क्षमता घटा दी और आपने ये कर दिया, और आप कह रहे हो कि हम कोयला इंपोर्ट करेंगे 4 गुना रेट के ऊपर। कोल इंडिया की क्षमता बढ़ाइए, और हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल रिजर्व है, 2nd नंबर का कोल रिजर्व है। फिर आप कोयले का मतलब खनन कोल इंडिया नहीं करेगा तो कौन करेगा? बताइए। कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से हमारा जो आवंटित कोयला इशू है, वहां पे इशू है। मैंने आपको बताया ना, 4340 मेगावाट की हमारी निर्भरता उस पे है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि वहां उत्पादन नहीं हो रहा है, तो 2170 पे एग्री किया। हम तो कह रहे हैं 100% पे एग्री कीजिए और हमें कोल इंडिया से कोयला दीजिए। अगर वहां पे फॉर द टाइम बीइंग भी अगर कोई इशू है तो इशू रिजॉल्व होता है, तब तक हमारी जो कोल का वो है वो कौन आपूर्ति करेगा? राजस्थान से 25 सांसद है, राजस्थान से 6 मंत्री है, वो मंत्री क्या रहे, उनका जवाब देना चाहिए ना। इनकी बस की नहीं है, क्या बस की नहीं है? आप अपने मंत्रियों को क्या वहां पे सजावट के लिए रखा है? राजस्थान के हितों की बात नहीं करेंगे, राजस्थान के हितों की बात नहीं करेंगे क्या? किस लिए गए वो वहां पे? राजस्थान से 25 सांसद किसके लिए गए? क्या मोदी जी का मोदी करने के लिए गए? कोयला दिलवाना पड़ेगा राजस्थान मेघवाल जी। मुझे बताइए, स्टेट गवर्नमेंट किस लिए है सर? स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्रीय कोयला मंत्री के सामने अपनी मांग रख दी, उस मांग की पूर्ति करना केंद्रीय कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी है। और आप राजस्थान से 25 सांसद अगर हमारे संदर्भ मिलाएंगे तो हमें कोयला मिलेगा। ये बताइए, छत्तीसगढ़ के साथ जो इशू इस वक्त बना हुआ है उसको रिजोल्व कौन करेगा? आज रिजोल्व नहीं हो रहा, कल हो जाएगा रिजोल्व मान लिया, लेकिन तब तक तो हमें कोयला चाहिए ना। आज 3.2 लाख मैट्रिक टन कोयला हमारे पास उपलब्ध है। मैं तो ये पूछ रहा हूं सर, कल से कोयला मंत्री राजस्थान आ रहे हैं, मानकर चलिए सारे इशू रेज होंगे। बिल्कुल विजेंद्र जी, मैं राखी जी बैठी हैं, इनके भाजपा के मंत्री, भाजपा के सांसद कोयला मंत्री को प्रतिवेदन दे कि राजस्थान को कोयला अतिरिक्त आवंटित किया जाए, और जो रेलवे की व्यवस्था है उसको भी सुचारू किया जाए, और जो कंजेशन की बात करते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। अभी वर्तमान स्थिति में राजस्थान में कितने रैक आ रहे हैं और कितनों की जरूरत है, और इसको कैसे हम पूर्ति कर सकते हैं? अल्टरनेट क्या हो सकता है?
देखिए, अल्टरनेट की मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो यह है कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। आज जो कोयला क्राइसिस आया उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज़्यादा बढ़ गया है, निजी उद्योगपतियों का दबाव इतना ज़्यादा है कि हमारे राजस्थान की जो इकाई है वो बंद की जाती है, क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो हमें जिससे बिजली उत्पादन होना है। लेकिन जो अडानी की वहां पे यूनिट है उसको बिना सल्फर वाला कोयला मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। ये कैसे संभव है कि हमारी सरकारी कंपनी को बिना सल्फर वाला माल नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा? आज यदि हमारी इकाई बंद होती है तो हम आत्मनिर्भर भारत होने की बात करते हैं। एक ही खदान से जी, एक ही खदान से आज दो यूनिट बंद पड़ी है हमारी। धौलपुर का गैस पावर प्लांट बंद पड़ा हुआ है, बाड़मेर का प्लांट बंद पड़ा हुआ है। आप बाड़मेर का प्लांट की आप जानकारी ले लीजिए, वहां पे पास में ही जो आपके अडानी का प्लांट है उसको जब बिना सल्फर वाला मिल गया तो हमें सल्फर वाला क्यों दिया जा रहा है? सर, दोनों की खरीद में अंतर है? मैं जानना चाह रहा हूं, दोनों की खरीद में अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है, किसी प्रकार का अंतर नहीं है, सिर्फ सोच का, नीति का फर्क है। यदि केंद्र सरकार ठान ले, राज्य सरकार ठान ले कि हमें निजी उद्योगपतियों को फायदा नहीं देना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें उत्पादन की इकाई को मजबूत बनाना है। इसका जवाब कुछ है कि निजी सेक्टर के जितने भी थर्मल प्लांट वहां बेहतरीन कोयला आ रहा है और सरकारी सेक्टर के जितने थर्मल प्लांट उनमें ऐसा कोयला आ रहा है कि वो बर्बाद हो जाए। ये कैसे संभव है? देखिए, जिस तरह का एमओयू हुआ होगा, मैं पूछना चाहती हूँ कि राजस्थान का जो कोल इंडिया पे बकाया पैसा है उसके बाद भी ये बार-बार 25 सांसदों की बात करते हैं विजेंद्र जी, लेकिन देखिए मैम, ये बताइए, अपना घर हम बचाएंगे, किराए के मकान को बचाएंगे? देखिए, बकाया क्यों नहीं है? 11,000 करोड़। अभी मैं देखिए 11,000 करोड़ से ऊपर का अमाउंट जो है वो राजस्थान का बकाया है। आपको मालूम ही नहीं है राजेंद्र जी, आपको मालूम ही नहीं। मैं बता रही हूँ आपको, 11,800 करोड़ का अमाउंट अभी भी आपको बताया क्या उन्होंने? जी बिल्कुल बताया है, डेटा लेकर आती हूँ, पढ़कर आती हूँ राजेंद्र जी, ऐसे हमारे बात नहीं करती हूँ मैं। 11,800 करोड़ का अमाउंट जो है, पूरा का पूरा दिया गया, उसमें गलत खबर प्रचारित करवाई गई कि कितना बड़ा अमाउंट जो है वो ड्यू है, उसके बाद भी जब यहाँ पर सप्लाई की जा रही है, राजस्थान सरकार का ड्यू है तो टाइम पे दिया जाता है। राजेंद्र जी, आपकी फेलियर है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में कांग्रेस ही राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कोल इंडिया कोई प्राइवेट कंपनी है जो स्टेट गवर्नमेंट को कोयला नहीं देगी। आप इस तरह की बात कर रहे हैं, राजस्थान के हितों की बात कीजिए ना, आप यहाँ बैठ के राजस्थान के हित की बात कीजिए। यतेंद्र कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यतेंद्र कुमार जी, ये भी बताइए, क्या बैकलॉग की वजह से कोयला नहीं मिल रहा है? और ये कैसे संभव है कि बगल वाले थर्मल में अच्छा कोयला है और सरकारी थर्मल में अच्छा कोयला ही ना है? ये तो ये नीति पार्टियां बताएं इस चीज़ के लिए कि क्या भाई, हमारा उद्देश्य तो एक कर्मचारी संगठन होने के नाते एक कंपनी को लगातार काम करना और जो पब्लिक हित को उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे लिए पब्लिक इम्पोर्टेंट है, इसको मुद्दा राजनीति ना बनाया जाए। दोनों पैनलिस्ट बैठे हैं बीजेपी और कांग्रेस सरकार के। ये वास्तविक अमित जी ने जो कहा ये सत्य बात है कि आपका कोल इंडिया सरकारी कंपनी है और आपका प्राइवेट आदमी मुनाफा कमा के जा रहा है और इसका पब्लिक पे भार पड़ रहा है। ये हमें दुख नहीं होता? हम कर्मचारी संगठन है, क्या हम इसके पार्टनर हैं? नहीं है क्या? हम सरकारी आदमी इतने कमजोर हो गए कि हम ये कर नहीं सकते क्या? हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाता है क्या? ठीक है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने, ऊर्जा सचिव महोदय ने निरंतर प्रयास जारी है और हमारी भी कोशिश है कर्मचारी संगठन होने के नाते यही है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कैसे भी करके इसका निस्तारण किया जाए। हम पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चलिए सर, अब मुझे प्रोग्राम क्लोज करना, ये बताइए, 1 से 4 दिन का कोयला बचा है, हम दिवाली तक अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर सकते हैं या संकट अभी बना हुआ है? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब पता लगा कि आपने कोयला ले लिया, अब कर्मचारी संगठनों की डिमांडें पूरी नहीं हो रही, ये हड़ताल पे चले गए, फिर आपका कोयला आने के बाद में क्या करेगा? इस तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। जी अमित मल्होत्रा, मैंने एक सवाल किया था, उसका जवाब मिला नहीं। अभी वर्तमान स्थिति में कितने रैक कोयले के आ रहे हैं प्रतिदिन? देखिए, इस बारे में पूरी जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ ये बात सही है कि आज कुछ पावर प्लांट में सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा हुआ है, कुछ में 2 दिन का, कुछ में 4 दिन का। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ सरकार की नीतियों की वजह से है, गलत नीतियों की वजह से है। आज जैसा मैडम ने बताया कि भाई कोल इंडिया के ऊपर बकाया है, मैं आपका ध्यान राजस्थान के ऊपर लाना चाहता हूँ। आज उत्पादन निगम के ऊपर इतनी ज़्यादा कर्जदारी है कि तीनों डिस्कॉम उनको पैसा नहीं दे गए। इस तरफ किसका ध्यान है? आज कोयला संकट आया, इसके लिए हम उत्पादन निगम से आप ये तो पूछिए कि उन्होंने कोयला 21 दिन का खरीदा क्यों नहीं? क्योंकि पैसे नहीं है उनके पास में। उनके पास में एम्प्लॉय को पैसे देने के लिए धन नहीं है, उनको कोल इंडिया से कोयला खरीदने के लिए पैसा नहीं है। यदि हमारे उत्पादन इकाई पैसा क्यों नहीं है? पैसा डिस्कॉम उनको पैसा नहीं देगा है। जब आज हमारे घाटे की स्थिति है, उदय योजना में 60,000 करोड़ रुपए जब बीजेपी की गवर्नमेंट ने ले लिया था, उसके बाद वापस से घाटा 1 लाख करोड़ रुपए हो गया, 90,000 करोड़ रुपए हो गया। इसकी जांच नहीं की जाती है।
आज तो क्या ये घाटे का ही सौदा है? जी, सबसे ज्यादा घाटे का सौदा है। आज सबसे बड़ी बात, इसमें कोई सरकार अछूती नहीं है। जब मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी ने पीपीपी मॉडल लगाया, उसको बीजेपी सरकार ने लागू किया, कांग्रेस सरकार उसको फिर लागू करती है आगे आके। आज अडानी को कोयला मिल जाता है, हमें कोयला नहीं मिलता, ये क्या मजाक है? आज यदि वहां पर हड़ताल होती है, उस हड़ताल को कोई खत्म करना नहीं चाहता। नहीं सर, दो चीजें दो एक साथ नहीं हो सकती। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, इस चीज को, इस स्थिति को स्पष्ट कीजिए। हम कोयला मांगते हैं, कोयला मिलता नहीं है, हमारे पास उतने पैसे ही नहीं कि हम कोयला खरीद सके। देखिए, दोनों बातें हैं। पहले जब हमारे पास में कोयला रहता है, हमारे पास पैसे नहीं रहते। उत्पादन वाली इकाइयां 365 दिन उनको उत्पादन की इकाइयां चलानी है, वो इस बारे में निर्णय नहीं ले पाती है क्योंकि पैसा नहीं है। दूसरी बात, जब संकट आ जाता है तब सब जने हाथ खड़े कर देते हैं, सिर्फ निजी उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए। क्यों नहीं इस मामले की जांच होती है? आज जब कोयला मंत्री जी आ गए, एनर्जी मिनिस्टर आ गए, सभी स्टेटों के आ गए, वो क्यों नहीं एक स्थायी नीति बनाते हैं? मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा। ठीक है, अमित मल्होत्रा जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र महिवाल जी आपका भी शुक्रिया, राखी राठौड़ जी और यतेंद्र जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। राजस्थान के अंदर सभी स्टेट के ऊर्जा मंत्री होंगे, केंद्रीय कोयला मंत्री भी होंगे। जितने भी इशू राजस्थान के हैं, कम से कम उनको राजस्थान की जमीन से सोल्व कर दिया जाए तो लगेगा कि हां, दिवाली से पहले कम से कम इसी लिहाज से राजस्थान के लोगों को कुछ मिल गया है। नमस्कार।